हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टडी ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D, यानी कि जो आपका 3D फिगर है, 3D फिगर का मतलब है 3 डायमेंशनल फिगर। D का मतलब क्या है? डायमेंशन। 2D 3D का मतलब है डायमेंशन। जैसे 3D डायमेंशन जिसमें 3 डायमेंशन हो, जैसे आपका किसी में लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है। जैसे आपका रूम, जिस भी रूम के अंदर आप अगर बैठे हुए हो किसी रूम के अंदर, तो वो आपका कैसा है? वो आपका 3 डायमेंशनल है। 2D जिसके अंदर सिर्फ जो है आपकी 2 ही डायमेंशन हो, जैसे लेंथ और ब्रेथ हो गई। जैसे आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में 2 ही आपकी क्या होती है? डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो ऐसी ही सारी फिगर जिसमें लेंथ या ब्रेथ होती हैं वो 2D फिगर्स कहलाती हैं। और जिसके अंदर आपकी 3 डायमेंशन होंगी, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो और आपकी हाइट भी ऐड हो जाए, तो वो कैसी कहलाएंगी? आपकी 3D फिगर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे 3D फिगर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D फिगर्स में। राइट, वी नो दैट अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल एंड अ पॉलीगन आर ऑल 2D। आपने ट्रायंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पॉलीगन्स पढ़े थे आपने, चाहे आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, वो सभी कैसे हैं आपके? वो सब आपके 2 डायमेंशनल है। ठीक है, उनमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है फिगर्स, बिकॉज दे हैव ओनली 2 डायमेंशन, क्योंकि उनमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, If a figure has length, breadth and height, then it is a 3-dimensional figure. लेकिन अगर आपकी कोई फिगर है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी है, तब वो कैसी फिगर कहलाएगी? तब वो 3-डायमेंशनल फिगर कहलाएगी। राइट, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, आपका कोन हो गया, ये सभी क्या है आपकी? ये सब आपकी 3-डायमेंशनल फिगर्स हैं। ठीक है, in this chapter we shall revise the work done in earlier classes, arrive in the Euler's reaction for 3D figures with plane surfaces like cuboid, tetrahedron etc. अब हम जो है हमारी प्रीवियस क्लासेस में जितना भी हमने जो है पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और वहाँ से हम जो है हमारी यूलर्स रिलेशन निकालेंगे 3D पिक्चर्स के लिए। 3D पिक्चर्स के लिए हमारा जो है यूलर्स ने एक फॉर्मूला दिया है। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था? यूलर्स था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है 3D फिगर्स के लिए क्या किया? आपका एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है आपका 3 टाइप्स होते हैं सॉलिड्स के। कितने टाइप होते हैं सॉलिड्स के? यहाँ पर 3 टाइप्स। तो सबसे पहला है आपका प्रिज्म। सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज प्रिज्म? A solid whose base, top are identical polygons and side faces are rectangle is called prism. प्रिज्म क्या है आपका? प्रिज्म कहता है कि जिसका आपका टॉप और बेस वो तो कैसा हो? आइडेंटिकल पॉलीगन हो। पॉलीगन क्या था? पॉलीगन आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व था जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना था। राइट, यही तो आपकी पॉलीगन की क्या थी? डेफिनेशन थी। तो वो कह रहा है कि जो प्रिज्म है उसके जो टॉप और बॉटम है वो कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, आपका ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होंगे? सेम होंगे। कि अगर आपका ऊपर रेक्टेंगल है, उसका टॉप रेक्टेंगल है, तो आपका नीचे ये भी क्या होगा? आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है, नाउ फिगर रिप्रेजेंट अ स्क्वायर प्रिज्म। अब आपको ये गिवन है, ये आपको स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर प्रिज्म है आपका। कैसा प्रिज्म है? स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक है, एक चीज और देखेंगे कि टॉप और बॉटम तो आपके कैसे होंगे? वो तो आपके आइडेंटिकल पॉलीगन होंगे, चाहे वो आपके स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन सेम होने चाहिए। बट उसके बाकी के जितने साइड फेसेस हैं, जैसे आपका ये वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर ये वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद जो है इधर साइड वाला फेस आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। राइट, उसके बाद जो है वो पीछे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? ये साइड फेसेस हैं। ये साइड फेसेस क्या होंगे? ये साइड फेसेस होने चाहिए रेक्टेंगल। ये कैसे होने चाहिए? रेक्टेंगल होने चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका प्रिज्म कहलाएगा। अब आपको ये जो फिगर अब में गिवन है, ये आपका एक स्क्वायर प्रिज्म है। ये क्या है आपका? ये आपका स्क्वायर प्रिज्म गिवन है कि इसका टॉप और बॉटम स्क्वायर है और बाकी के साइड फेसेस क्या हैं? वो हैं आपके रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सभी जो है स्पेशल टाइप के क्या है? प्रिज्म है। स्पेशल टाइप के प्रिज्म है ये आपके सभी। क्यों? क्योंकि उनके जो है, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल फेसेस से मिलके बना होता है। क्यूबॉइड क्या है आपका? जैसे क्यूबॉइड अगर मैं ड्रॉ करूं, सो क्यूबॉइड आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है आपका? ये आपका क्यूबॉइड है ना। इसका ये आपका टॉप है
ठीक है, और ये इसका बॉटम है, ये टॉप है ये बॉटम है, और दोनों ही कैसे हैं वो आपके रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इनके जो साइड फेसेस बचते हैं वो है, एक ये वाला दिख रहा है आपको, एक वो पीछे वाला दिख रहा है, एक इधर साइड वाला दिख रहा है 3, एक ये सामने वाला है, ठीक है, ये वाला मिलके जो बन रहा है, और एक इसके पीछे वाला होगा। तो 6 फेजेस होते हैं आपके क्यूबॉइड के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है। ऐसे ही क्यूब है, सिलेंडर में भी ये देखो, ये ऊपर इस तरीके से सिलेंडर बनता है आपका, राइट, जिसमें टॉप और बॉटम सेम है, क्या है वो सर्कल है, दोनों ही टॉप और बॉटम क्या है आपके वो सर्कल है। ठीक है, और ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका कैसा है, ये आपका एक तरीके का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की शेप में है आपका कुछ। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है फेसेस। ठीक है, सेकेंड है आपका पिरामिड। ठीक है, तो आपने एक टाइप का सॉलिड पढ़ लिया प्रिज्म, सेकेंड टाइप का सॉलिड है आपका पिरामिड। पिरामिड क्या कहता है कि आ सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन, जिसका बेस तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन जो साइड फेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आपके ट्रायंगल होने चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाएगा, तब वो आपका पिरामिड कहलाएगा। जैसे आपको ये पिक्चर गिवन है, जैसे ये कोई बेस है आपका, बेस कौन सा है, कितनी साइड्स है इसमें, 1 2 3 4, आपका 1 2 3 4 सॉरी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड से बनाया, और 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, तो बेस तो उसका कोई भी पॉलीगन चलेगा, ये चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, कोई भी होगा, लेकिन जो इसके साइड फेसेस हैं वो सब कैसे होने चाहिए, वो सब ट्रायंगल होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, ट्रायंगल होने चाहिए। देखो ये सारे साइड फेसेस इसके ट्रायंगल हैं आपके, एक ये रहा, फिर आपका सॉरी ये पीछे वाला ये भी ट्रायंगल है, एक ये भी ट्रायंगल है, एक ये भी आपका ट्रायंगल है, इस तरीके से। यानी कि जो उसका बेस है वो तो कोई भी पॉलीगन होगा, लेकिन उसके साइड फेसेस ट्रायंगल होने चाहिए, तब वो पिरामिड कहलाता है। ठीक है, फिगर के अंदर आपको पेंटागोनल पिरामिड दिया गया है, क्यों, क्योंकि बेस में क्या रखा हुआ है, बेस में रखा हुआ है पेंटागन। ठीक है, सो इसीलिए पेंटागोनल पिरामिड बोल रहे हैं उसको, राइट। इसी तरीके से कोन भी आपका एक स्पेशल टाइप का क्या है, पिरामिड है। कोन कैसे बनता है, कोन इस तरीके से बनता है, ये जैसे आपकी बर्थडे कैप्स होती है ना, बर्थडे कैप, राइट, वो क्या है आपकी, वो आपकी कौन की शेप में होती हैं। ठीक है, या आपकी सॉफ्टी आती है जो आप खाते हो, राइट, वो क्या है आपके, वो आपके एक स्पेशल टाइप के पिरामिड है। थर्ड सॉलिड आपका स्फीयर। स्फीयर क्या है आपका, स्फीयर इज अ सॉलिड हुज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिर स्फीयर आपका एक तरीके का सॉलिड है जहाँ से आपका, अगर आप एक पॉइंट से देखते हो तो बाकी के जितने भी पॉइंट होंगे सब जो हैं वो एक दूसरे से कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सब एक दूसरे से कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एग्जाम्पल है जैसे आपका क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके स्फीयर हैं। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया 3 टाइप के, आपने क्या पढ़ लिए हैं, हमारे सॉलिड आपने पढ़ लिया है। अब चलते हैं पॉलीहेड्रन की तरफ। पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, A solid which is made up of polygonal region called faces। आपका पॉलीहेड्रन क्या है, पॉलीहेड्रन आपका जो है एक सॉलिड है, एक टाइप का सॉलिड है जो पॉलीगोनल रीजन से मिलके बना है, यानी कि पॉलीगॉन से मिलके बना है। ठीक है, अब वो चाहे आपका कैसा भी पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, और जिस भी पॉलीगन से मिलके बना है उसको, यानी कि जितने भी पॉलीगन से मिलके बना है, जैसे ये आपको गिवन है, ठीक है, इसमें आपको ये फेसेस हैं, इनको क्या बोलना है, फेसेस। जैसे अगर आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल भी तो आपका क्या है, 4 साइड से मिलके बना है, या अगर आप बोल सकते हो ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ट्रायंगल से मिलके बना है, ये क्या है आपका ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है, या सिलेंडर बोल सकते हो, कौन बोल सकते हो, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके किसके, पॉलीहेड्रन के। तो जिसके अंदर मतलब पॉलीगॉन से जो रीजन बनेगा, यानी कि जो रीजन होगा वो पॉलीगोनल होना चाहिए। पॉलीगोनल का मतलब यानी कि वो एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, जो कि किससे मिलके बना है, सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, जितने उससे मिलके बना है, जितना भी ये रीजन होंगे, इन सबको क्या बोल रहे हैं, इन सबको हम बोल रहे हैं फेसेस। क्या बोल रहे हैं, फेसेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। 2 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन मीट्स एट एन एज। जहां पर भी 2 पॉलीहेड्रन रीजन मिलते हैं, जैसे एक ये पॉलीहेड्रन है आपका, एक ये आपका पॉलीहेड्रन है, ये जहां पर मिल रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, एज बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, एज बोल रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ लाइन सेगमेंट, जो कि आपकी क्या दिख रही है आपको, ये लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, है ना, जहाँ पे आपका एक ये वाला फेज आके मिल रहा है और एक ये वाला फेज आपका आके जो है क्या कर रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को एज बोल रहे हैं, जहाँ पे 2 फेसेस आके आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। 2 एडजॉइनिंग एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन मीट एट अ वर्टेक्स। और 2 एजेस आपकी कहाँ पर जाके मिलती हैं, पॉलीहेड्रन की 2 एजेस कहाँ पे मिलती हैं, वर्टेक्स पर।
ये देखो ये क्या थी, ये आपका क्या है, एज है, और ये एज कहाँ पे जाके मिल रही है, ये एज जाके दो वर्टिसेस पे मिल रही है। ये क्या है, ये टू एडजॉइनिंग एजेस, देखो ये एजेस है ये वाली, और इस वाले फेस की ये वाली एज, ये जहाँ पे जाके मिल रही है उन दो पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को बोल रहे हैं वर्टिसेस। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं हम, वर्टिसेस, राइट। नाउ सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एक्सेट्रा आर नॉट पॉलीहेड्रन, सॉरी सिलेंडर और जो कॉन, क्योंकि पॉलीहेड्रन नहीं, पॉलीगॉन का मतलब ही क्या है कि वो जो है सिर्फ एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना है, लाइन सेगमेंट से। और क्योंकि सिलेंडर में तो कर्व आ जाता है, और ये क्या है आपका, ये आपका सर्कल भी आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है पॉलीहेड्रन नहीं होगा, ना ही सिलेंडर होगा, ना ही आपका कॉन होगा। ठीक है, कॉन क्या है, कॉन इस तरीके से बनता है, इसमें भी आपका ये क्या आ गया, ये आपका सर्कल आ गया, कर्व आ गया ना, तो ये आपका जो है ये भी आपका पॉलीहेड्रन नहीं होगा। स्फीयर है, स्फीयर आपका ये है, तो ये भी पॉलीहेड्रन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीहेड्रन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके नॉट पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन नहीं है आपके, क्यों, क्योंकि इनके फेसेस जो है वो पॉलीगन्स नहीं है। जिसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या है, द आइडिया ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कम्स फ्रॉम द कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आपने कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़े थे, ठीक है, जब आपने क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर पढ़ा था तब आपने जो है कॉन्वेक्स वो पढ़े होंगे, पॉलीगन जब आपने पढ़े थे तो उसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ा था। ठीक है, तो वहीं से आपका जो है क्या आया है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का जो है आइडिया निकल के आया है, दैट मीन्स अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इज वन हुज ऑल फेसेस आर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स क्या था आपका, कॉन्वेक्स आपका था The idea of convex polyhedron comes from the convex polygon. A convex polyhedron is one. Convex polyhedron कौन सा होता है, जिसके सभी faces one, whose all faces are convex polygon, जिसके सभी faces कैसे होंगे, convex polygon होंगे। अब convex polygon क्या था, convex polygon था कि अगर सपोज करो ये आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, या ये आपका कह लो ये कोई भी पॉलीगन है, तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो उसी के अंदर लाई करने चाहिए। तो ये डायगोनल कैसे हैं, ये इसी के अंदर लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स कहला रहा था। लेकिन अगर आपकी कोई भी पिक्चर या कोई भी आपका पॉलीगन, अगर उसका एक भी डायगोनल पिक्चर के बाहर लाई कर जाता था तो वो कैसा कहलाता था, वो आपका कॉनकेव पॉलीगन कहलाता था। कैसा कहलाता था, कॉनकेव। और अगर जो है डायगोनल किसके अंदर है, आपके पिक्चर के अंदर ही है, तब वो कहलाता था क्या, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, सो वहीं से आपका आया है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन की सारे ही फेसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होने चाहिए। सारे ही फेसेस कैसे होने चाहिए, आपके अंदर की तरफ होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी, जैसे ये वाले हैं, ये आपके सब कैसे हैं, आपके सब अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं, ये भी सब अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखूं तो देखो ये इसका डायगोनल ये यहाँ पे बाहर की तरफ लाई करना है, पिक्चर से कहाँ की तरफ लाई करना है, बाहर की तरफ। तो ये आपके कैसे होंगे, ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होंगे। इनके सबके डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं पिक्चर में, तो ये कैसे होंगे, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे आपके, या कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके, वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है, जबकि थर्ड और फोर्थ पिक्चर जो है वो आपकी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीहेड्रन। फिर से रेगुलर पॉलीहेड्रन आपका कहाँ से आया है, वो आपका रेगुलर पॉलीगन से आया। और रेगुलर पॉलीगन्स कौन से थे, जैसे हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल है आपका, ये रेगुलर पॉलीगन कब होगा, जब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी और सारे एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तब ये आपका क्या बन रहा था, तब ये आपका रेगुलर पॉलीगन बन रहा था। ठीक है, इसी तरीके से पॉलीहेड्रन इज रेगुलर इफ ऑल इट्स फेसेस आर रेगुलर पॉलीगन। अगर इसके सारे ही फेसेस जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन होंगे, यानी कि उनकी डायमेंशन जो है वो कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तभी वो आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉलीगन जो है कहलाएगा। राइट नाउ, एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। हर एक वर्टेक्स पे जो है सेम नंबर ऑफ फेसेस जो है वो आके मिलने चाहिए। जैसे अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स पे आपके कौन कौन से फेसेस आके मिल रहे हैं, दो फेसेस आके मिल रहे हैं। एक आपका ये वाला फेस आके मिल रहा है, एक आपका ये वाला फेस आके मिल रहा है, और एक ये फेस आपका आके मिल रहा है इस पे, ये वाला, और कौन सा आपका ये वाला। ठीक है, दो फेसेस आपके आके इस पे मिल रहे हैं। कितने फेसेस आके मिल रहे हैं आपके, दो फेसेस।
जैसे आपका ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, सो कितने एजेस मिल रहे हैं 1 और ये कितने 2, ठीक है, 2 वर्टेक्स हैं तो 2 ही फेसेस इन पे आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो यही कह रहा है द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस जो है आके मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें ये आपका क्या होगा, ये रेगुलर पॉलीहेड्रन होगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये कितने वर्टिसेस हैं, ये आपके 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये आपका एक वर्टिसेस है, इस पे कितने वो आके मिल रहे हैं, फेसेस आके मिल रहे हैं। देखो ये वाला फेस इस पे जाके मिल रहा है, एक ये वाला फेस इस पे जाके मिल रहा है, राइट, 2 फेसेस, एक ये वाला फेस इस पे जाके मिल रहा है, इस पे कितने फेसेस मिल रहे हैं, जाके 3 फेसेस मिल रहे हैं, लेकिन वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स आपका एक ही है, ठीक है, और फेसेस कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, यानी कि जो फेसेस और वर्टेक्स कितने होने चाहिए, वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये आपका पॉलीहेड्रन, रेगुलर पॉलीहेड्रन जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन। स्पेशल टाइप के पॉलीहेड्रन्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रिज्म। आपने जो है क्या पढ़े थे, पॉलीहेड्रन सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रिज्म पढ़ा था, सॉलिड में प्रिज्म पढ़ा था, पिरामिड पढ़ा था, स्फेयर पढ़ा था ना। तो देखो उसमें प्रिज्म में भी कुछ स्पेशल टाइप के प्रिज्म आते हैं, जैसे सबसे पहला है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। यानी कि अब प्रिज्म क्या था, प्रिज्म ये था कि टॉप और बॉटम जो है वो सेम पॉलीगन होने चाहिए और बाकी के साइड फेसेस कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगल होने चाहिए। अब इसमें क्योंकि ट्रायंगुलर बोल दिया गया है तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि टॉप और बॉटम कैसा होगा, वो आपका ट्रायंगल होगा। टॉप और बॉटम कैसा होगा, ट्रायंगल। तो देखो ये आपका टॉप और ये आपका बॉटम कैसा है, आपका ट्रायंगल, और बाकी के सारे साइड फेसेस जो है वो कैसे हैं आपके, वो आपके रेक्टेंगल है। कैसे हैं वो आपके रेक्टेंगल हैं, ठीक है। मतलब ये 2 ही फेसेस हैं, एक तो पीछे की तरफ जाएगा आपका, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया ये, ठीक है, एक ये वाला हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और एक आपका ये वाला हो गया, राइट। सो इस तरीके से आपका जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा, यानी कि टॉप और बॉटम तो ट्रायंगुलर होंगे, बाकी के साइड फेसेस क्या होंगे उसके, बाकी के साइड फेसेस रेक्टेंगल होंगे। अब देखो अ प्रिज्म विच हैज यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। जैसे मैंने अभी बताया कि टॉप और बॉटम तो कैसे होंगे, ट्रायंगल होंगे, और बाकी के साइड फेसेस कैसे होंगे, रेक्टेंगल होंगे, तब वो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर 6 वर्टिसेस होते हैं। 6 वर्टिसेस कौन कौन से हैं, देखो एक ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि जहाँ पे फेसेस जाके मिलते हैं वहाँ वो क्या कहलाता है, वो आपका जो है वर्टेक्स कहलाता है, राइट। तो कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे आपके 6 वर्टिसेस हैं। नाउ 9 एजेस हैं, एजेस कितनी है 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी एजेस हैं हमारी, 9 एजेस हैं। फेसेस कितने हैं, फेसेस हैं हमारे 5। सबसे पहले है ये वाला, फिर है आपका ये वाला, फिर है आपका ये वाला, ठीक है, 3 फेसेस हो गए आपके। फिर है आपका ये वाला, राइट, कितने हो गए 4 फेसेस। फिर है आपका ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। तो ये कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं। तो कितने वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस होंगे, 9 एजेस होंगी और 5 फेसेस होंगे, किसके अंदर, ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर। फिर सेकंड है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, टॉप और बॉटम कैसे होने चाहिए, टॉप और बॉटम होने चाहिए आपके कैसे, रेक्टेंगल शेप के, ठीक है। और बाकी के सारे साइड फेसेस तो होते ही रेक्टेंगल है, यानी कि सारे ही फेसेस कैसे हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे, इसीलिए उसको क्यूबॉइड बोलता है। और इसीलिए क्यूबॉइड आपका 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि उसके अंदर कितने वर्टिसेस है। वर्टिसेस देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। एजेस कितनी है, 12 एजेस हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी एजेस हैं आपकी, 12 एजेस। कितनी है, 12 एजेस। नाउ फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस। कौन कौन से, एक ये वाला 1, एक आपका ये वाला, ठीक है, फिर आपका ये,
फिर आपका ये वाला, ठीक है, और लास्ट में आपका ये वाला। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, राइट। सो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं को आपको आगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं या फिर कितने एजेस होते हैं, राइट। चलिए, फिर आपका स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में यानी कि टॉप बॉटम कैसे होंगे? स्क्वायर होंगे और बाकी के साइड फेसेस कैसे होंगे? रेक्टेंगल होंगे। इसके अंदर आपके 8 वर्टिसेस होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरीके से जाएगा बेटा 7 8, यहाँ पर आके मिलेगा ये आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। सो टॉप एंड बॉटम आपके कैसे होंगे? स्क्वायर होंगे, बाकी सारे रेक्टेंगल फेसेस होंगे। और इसमें भी क्या है? 8 जो है वो होंगे आपके, क्योंकि स्क्वायर से मिलके बन रहा हो चाहे रेक्टेंगल से मिलके बन रहा हो, वर्टिसेस सेम रहेंगे, एजेस भी सेम रहेंगी और आपकी ये भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, फेसेस भी सेम रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको एक वो हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा कि आप रेक्टेंगल में और आपके जो है क्या स्क्वायर प्रिज्म में, दोनों में, इसमें भी 8 वर्टिसेस होते हैं, इसमें भी 8 वर्टिसेस है, उसमें 12 एजेस हैं, इसमें भी 12 एजेस है, 6 फेजेस हैं, वहाँ भी 6 फेजेस हैं आपके। तो स्क्वायर प्रिज्म और रेक्टेंगल प्रिज्म का दोनों का आपका एक साथ क्या हो जाता है? आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या है? एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसकी सारी ही फेसेस कैसी हैं? वो स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है। कैसी है? सारी की सारी स्क्वायर, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है आपका क्या? क्यूब, ठीक है। सो देखो ये आपका क्यूब की फिगर है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म यानी कि टॉप और बॉटम कैसे होंगे? वो पेंटागन होंगे, यानी कि 5 साइड से मिलके बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 साइड से मिलके बना है, यानी कि पेंटागन कहलाता है। यानी कि टॉप भी पेंटागन होगा और ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका पेंटागन होगा, नीचे बेस भी, ठीक है। और साइड फेसेस कैसे होंगे? वो आपके रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेंटागोनल प्रिज्म के अंदर 10 वर्टिसेस होते हैं, 7 फेसेस होते हैं और 15 क्या होती हैं? एजेस होती हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने वर्टिसेस हैं आपके? 10 वर्टिसेस हैं। फेसेस कितने हैं? 7। देखो ये 1 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 4 5, एक पीछे की तरफ होगा, ये वाली इस वाली साइड से ऐड हो रहा होगा और एक इस वाली साइड से नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो कितने फेसेस हैं आपके? 7 फेसेस हैं आपके। एजेस कितनी हैं आपकी? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सो 15 क्या है? हमारी एजेस हैं। सो इसी तरीके से जो है हमारे सबका हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड क्या कहता है? पिरामिड में सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड क्या था कि नीचे का जो बेस है वो तो कोई सा भी पॉलीगन होगा, लेकिन जो साइड फेसेस होंगे वो सब कैसे होंगे? ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे? ट्रायंगल होंगे, ठीक है। सो ट्रायंगुलर पिरामिड बोल रहा है, यानी कि बेस भी क्या हो जाएगा? बेस भी ट्रायंगल ही होगा और बाकी के साइड फेसेस तो होते ही पिरामिड में ट्रायंगल है, राइट। सो देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके अंदर जो है ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं। देखो एक 1 2 3 4 वर्टिसेस हो गए, 4 फेसेस हो गए। 4 फेसेस ये आपका 1, एक ये हो गया आपका 2, एक ये हो गया आपका 3 और एक सबसे सामने वाला हो गया आपका ये वाला, ठीक है। सो कितने फेसेस हो गए? 4 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो गई? 6 एजेस हो गई। कैसे आपकी? 1 2 3 4 5 6 आपकी क्या हो गई? एजेस हो गई, ठीक है। सो ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर आपके 4 फेसेस, 4 वर्टिसेस और आपके 6 क्या होती हैं? एजेस होती हैं, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पे कि आ ट्रायंगुलर पिरामिड हुज ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन। इसके अंदर क्या कहता है कि अगर ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर जितने भी ये साइड फेसेस हैं, ये अगर आपके क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तब वो आपका क्या कहलाएगा? तब वो ट्रायंगुलर पिरामिड आपका टेट्राहेड्रन बन जाएगा, अगर उसके सारे साइड फेसेस कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड यानी कि उसका बेस रेक्टेंगल है, ठीक है, और बाकी के जो साइड फेसेस हैं वो कैसे हैं? वो आपके ट्रायंगल हैं। इसके अंदर आपके 5 वर्टिसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं और 8 एजेस होती हैं,
ठीक है। ऐसे स्क्वायर पिरामिड यानी कि बेस कैसा होगा, वो स्क्वायर होगा और बाकी के साइड वाले फेसेस कैसे होंगे, वो ट्रायंगल होंगे। इसके अंदर आपके 5 वर्टिसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं और 5 क्या होती हैं आपकी एजेस होती हैं। देखो नीचे स्क्वायर है और बाकी के साइड फेसेस कैसे हैं, वो आपके ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पेंटागोनल पिरामिड की। पेंटागोनल पिरामिड यानी कि नीचे का बेस कैसा होगा आपका, वो आपका पेंटागोनल होगा यानी कि 5 साइड से मिलके बना होगा जैसे ये, और बाकी के सारे साइड फेसेस कैसे होंगे आपके ट्रायंगल होंगे। ठीक है, जिसके अंदर 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 10 क्या होती हैं, एजेस होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल पिरामिड्स भी आपके होंगे, जिसमें हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड से मिलके बना होगा, हेप्टा का मतलब 7 साइड्स और ऑक्टा का मतलब क्या होगा आपका 8 साइड होंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रन का। रेगुलर ऑक्टाहेड्रन क्या कहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिड, यानी कि 2 स्क्वायर पिरामिड का कॉम्बिनेशन है आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, जिसके सारे ही फेसेस कैसे होंगे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसका जो बेस है, क्योंकि रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है क्या, वो कॉम्बिनेशन है 2 स्क्वायर पिरामिड का, तो बेस तो कैसा होगा, स्क्वायर होगा, और बाकी के जितने साइड फेसेस हैं ये आपके ट्रायंगल होंगे, और ये ट्रायंगल भी कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, यानी कि सारी साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसकी 6 आपकी क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इसी तरीके से आपको एक टेबल है, अभी तक आपने जो पढ़ा है, टेट्राहेड्रन पढ़ा है, क्यूबॉइड, पेंटागोनल प्रिज्म, ऑक्टाहेड्रन, ये सब आपने पढ़ लिया है। ये सब के अंदर कितने कितने वर्टिसेस होते हैं, किसके अंदर कितने फेसेस हैं, किसके अंदर कितने एजेस हैं, ये सब है। ठीक है, और जब आप वर्टेक्स में फेसेस ऐड करते हो, वर्टेक्स और फेसेस को जब आप ऐड कर देते हो और उनमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, आप एजेस सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तब हमेशा देखना कि आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 4 + 4 कितना हो गया, 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 और 6 कितना 14, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 10 और 7 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। और इसी को यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। यूलर्स कौन थे, कि वो आपके एक ग्रेट स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका पूरा नाम था लियोनार्ड यूलर्स, डिस्कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अमंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ फेसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन। किसी भी पॉलीहेड्रन के वर्टिसेस, फेसेस और एजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था। तो वर्टिसेस, V का मतलब क्या है, वर्टिसेस, F का मतलब है फेस और E का मतलब क्या है, एजेस। तो फॉर्मूला बनता है कि अगर आप क्या वर्टिसेस और फेसेस को ऐड कर दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, एजेस, तो हमेशा वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था। तो यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, ये फॉर्मूला आपका यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, चलिए नाउ नोट क्या गया है, अ नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ प्रिज्म इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। किसी भी प्रिज्म के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, वो ट्वाइस होते हैं। जितनी भी प्रिज्म के अंदर जो है साइड होती है, सॉरी पॉलीगन के अंदर जितनी भी साइड होंगी, किसी भी पॉलीगन के अंदर जितनी भी साइड होती हैं, तो प्रिज्म के अंदर जो वर्टिसेस होते हैं वो उसके क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, अ पिरामिड इज वन मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन के अंदर जितनी भी साइड्स होंगी, पिरामिड के अंदर जो वर्टेक्स होंगे वो एक ज़्यादा होंगे। ठीक है, साइड अगर आपकी 4 हैं तो वर्टिसेस कितने होंगे, वो एक ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएंगे। अगर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है, 5 साइड है, तो आपके पिरामिड के अंदर कितने वो हो जाएंगे, आपके वर्टिसेस हो जाएंगे, वो आपके 5 वर्टिसेस हो जाएंगे। तो इसको याद रखना है, ये हमारा बहुत हमारे हेल्प यूज़ में आने वाला है। इसी तरीके से नंबर ऑफ फेसेस की बात करें कि एक प्रिज्म के अंदर जो है जितनी भी साइड होंगी पॉलीगन के अंदर, प्रिज्म में जो फेसेस होंगे वो उससे क्या होंगे, उससे 2 ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर 4 साइड हैं पॉलीगन के अंदर, ठीक है, तो उससे 2 ज़्यादा यानी कि +2, यानी कि उसके अंदर 6 फेसेस होंगे, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। ऐसी पिरामिड की बात करते हैं तो पॉलीगन के अंदर जितनी साइड होंगी, फॉर एग्जांपल 4 साइड्स हैं, तो पिरामिड के अंदर एक ज़्यादा +1 यानी कि 5 क्या होंगे, फेसेस होंगे पिरामिड के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में क्या मिलेगी, यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 कहता है, हाउ मेनी वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस हैज
एक ऑक्टागोनल पिरामिड के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं। सो देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं किसके अंदर, आपका ऑक्टागोनल पिरामिड। सो पिरामिड के अंदर जो है आपको क्या बताना है, पिरामिड के अंदर आपको बताना है कि कितने वो होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। तो आपको पहले ही ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल का मतलब है कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं। तो पहले ही बोल दिया गया था कि किसी भी पिरामिड के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, जितनी भी उसके अंदर साइड होंगी उससे एक ज्यादा होगा। यही तो बोला गया था कि जितनी भी साइड्स होंगी तो एक ज्यादा वर्टेक्स होगा, एक ज्यादा वर्टिसेस, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो उतने वर्टिसेस होंगे किसी भी पिरामिड के अंदर। तो 1 ऐड कर दिया तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए 9, फेसेस हो गए कितने, वो हो गए आपके पिरामिड के अंदर बोला ना, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सो किसी भी पॉलीगन के अंदर जितनी साइड होंगी उससे एक ज्यादा उतने उसमें फेसेस होंगे, इक्वल्स टू 9 आएगा बेटा, ठीक है। 8 साइड्स हैं, उसमें A1 और ऐड कर देंगे, उतने नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब नंबर ऑफ एजेस आपको निकालनी है, नंबर ऑफ एजेस आपको क्या करनी है, निकालनी है। एजेस ही तो पूछ रहा है आपसे। नाउ आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। v प्लस एफ माइनस ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। वर्टिसेस कितने होंगे 9, फेसेस भी कितने हैं 9, एजेस आपको निकालनी है, ये 2 के बराबर। ई इधर ले जाएंगे, 9 है 9, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 प्लस 9 माइनस ई इधर ले जाओगे, 2 इधर ले आओगे, तो 9 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस में हो जाएगा। 8 एंड 8 6, 9 एंड 9 16, सॉरी 18, और ये आपका 18 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 16, यानी कि एजेस कितनी होंगी आपकी 16 होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बाकी के सारे पार्ट्स भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हेक्सागोनल का मतलब है यानी कि साइड कितनी होंगी 7, ऑक्टागोनल का मतलब साइड कितनी होंगी 8। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यूलर्स फॉर्मूला। तो आप क्या कर सकते हो, सारे इक्वेशन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 1 आपसे क्या कहती है, हाउ मेनी फेसेस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज। हर एक सॉलिड में आपको फेसेस बताने कितने फेसेस होते हैं। सो जो आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रन आपने पढ़ा था, सो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के अंदर आपने कितने फेसेस पढ़े थे, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के अंदर आपने जो फेसेस पढ़े थे वो पढ़े थे आपने 8। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है सो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन देख लेते हैं। ये आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है, राइट। रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में कितने फेसेस हैं आपके 8 फेसेस। देखो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में कितने फेसेस हैं 8। सो देखो कौन कौन से फेसेस हैं, देखो एक तो ये वाला जो आपका बेस है 1, ये तो हो ही गया। फिर आपका आता है देखो ACD देख लेते हैं, ACD ये वाला हो गया 1। फिर उसके बाद में कौन सा है ACF ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में AEF ये वाला हो गया थर्ड। फिर है AED, फिर AE और आपका कौन सा है D, AED कौन सा है AED, ओके ये वाला AED, नो AED तो बैठ ही नहीं रहा है, AED, ओके ये वाला AED होगा आपका ये वाला, राइट। फिर है आपका कौन सा BEF ये वाला साइड वाला। फिर आपका BCF BC ये हो गया आपका BC और ये वाला ट्रायंगल। फिर आपका BCD BC और ये आपका D ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मिला के कितने फेसेस होते हैं आपके 8 फेसेस होते हैं टोटल, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं 8। तो आपको फेसेस ये बताने थे ना कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के अंदर कितने फेसेस होते हैं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के अंदर होते हैं कितने 8 फेसेस। इसी तरीके से पेंटागोनल प्रिज्म के अंदर कितने फेसेस होते हैं। देखो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रिज्म के अंदर अगर आपको फेसेस पता करने हैं तो जितनी साइड्स होंगी उसमें 2 ऐड कर देंगे, राइट। यही आपने नोट करके पढ़ा था अभी, ये रहा फेसेस। किसी भी प्रिज्म के अंदर जितनी भी पॉलीगन में साइड होती हैं उसमें 2, उससे 2 ज़्यादा उसमें फेसेस होते हैं प्रिज्म के अंदर, राइट। यही तो आपको बताना था। सो देखो पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागन का मतलब क्या है 5 साइड्स, ठीक है। उसमें 2 ऐड करेंगे तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे आपके 7, राइट। फिर से अगेन प्रिज्म में ऑक्टाहेड्रन की बात हो रही है, यानी कि साइड कितनी है 8, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो दैट मीन्स कितनी हो जाएंगी आपकी 10, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब का भी आप क्या कर सकते हो, जैसे क्यूब में कितनी होती हैं 6 फेसेस होते हैं, इस तरीके से आप बाकी के सारे जो हैं वो क्या कर सकते हैं
अपने आप पता लगा सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी वर्टिसेस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज। इसमें आपने बताए थे कितने फेसेस होते हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्टिसेस होते हैं, राइट। देखते हैं कितने वर्टिसेस होते हैं। ये कहता है पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड के अंदर जो है कितने वर्टिसेस होते हैं। सो देखो पेंटागोनल पिरामिड, फिर से आपको वो नोट याद करना है। पिरामिड में देखो पेंटागोनल पिरामिड, देखो वर्टिसेस की बात है, पेंटागोनल पिरामिड देखो जितनी भी पॉलीगन के अंदर साइड होंगी, पेंटागोनल में बताना है पेंटागोनल की 5 साइड होते हैं, उससे एक ज़्यादा यानी कि 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो किसी भी पिरामिड के अंदर जो है जितना भी पॉलीगन के अंदर आपकी क्या होंगी साइड्स होंगी, उससे एक ज़्यादा उसमें क्या होते हैं वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। सो चलिए वर्टिसेस देख रहे थे ना, यस वर्टिसेस बताने थे हमें, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 1 + 6 यानी कि पेंटागोनल यानी कि 5 साइड, उससे एक ज़्यादा यानी कि कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। नाउ ऑक्टागोनल पिरामिड है, ऑक्टागोनल में कितनी वो होते हैं आपके 8 साइड होती हैं, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में कहता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के अंदर कितने वर्टिसेस आपके होते हैं। रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, फिर से रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की जब हमने अभी पिक्चर देखी थी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में कितने वर्टिसेस होते हैं आपके 6 वर्टिसेस होते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं आपके 6 वर्टिसेस, ये देखो 6 वर्टिसेस आपके रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में, राइट। चलिए तो ये कितने हो गए आपके 6, कितने हो गए 6 हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इस तरीके से बाकी सब में भी आप क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। एजेस, नाउ एजेस बतानी है, थर्ड क्वेश्चन में एजेस बतानी है आपको। तो एजेस कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रन में कितनी एजेस होती हैं 12 होती हैं। स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एजेस होती हैं, वो भी आपकी 12 होती हैं। और टेट्राहेड्रन में कितनी वो होती हैं एजेस होती हैं, वो आपकी 6 होती हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रन और देखो ऑक्टाहेड्रन में कितनी एजेस होती हैं, ये रहा आपका 12। अगर स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो स्क्वायर प्रिज्म कहाँ था, स्क्वायर प्रिज्म आपका ये है, स्क्वायर प्रिज्म में कितनी एजेस होती हैं, उसमें भी आपकी 12 एजेस होती हैं, ठीक है। तो सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, सबका आंसर आपको ऑलरेडी क्या है पता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको ये फॉलोइंग, आपको ये डायग्राम्स गिवन है टेबल के अंदर, आपको ये डायग्राम गिवन है और आपको नीचे की तरफ एक जो है क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है। आपको यूलर्स फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई करना है, यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है, जहाँ पर ई, वी एंड एफ जो है वो स्टैंड करते हैं। ई मतलब एजेस, वी मतलब वर्टिसेस एंड एफ मतलब फेसेस, ठीक है। सो चलिए करते हैं। दैट मीन्स इसमें भी आपको एजेस, वर्टेक्स और जो है क्या फेसेस पता होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है यूलर्स फॉर्मूला क्या कर सकते हो वो वेरीफाई कर सकते हो। देखो फर्स्ट है, जैसे आपका फर्स्ट में आपको देखो कितनी एजेस है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा v + f - e = कितना होता है 2, यही तो हमारा यूलर्स फॉर्मूला कहता है। देखो फर्स्ट में कितने वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने वर्टिसेस हैं 6 हैं आपके। फिर काउंट करते हैं कितनी आपकी फेसेस, फेसेस देखो कितने फेसेस हैं आपके, देखो एक 1 आपका 2 3 4 और एक आपका क्या होगा, एक आपका और होगा 5 वो होंगे आपके, कितने होंगे आपके 5 होंगे आपके। एक ये भी तो है, ये भी है आपका, ठीक है। एक आपका ये वाला हो गया, एक आपका ये वाला हो गया 3, एक ऊपर वाला हो गया 4 और एक ये नीचे वाला हो गया 5। तो कितने फेसेस हैं आपके 5 फेसेस। इसी तरीके से आपको क्या निकालनी है, एजेस निकालनी है। एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी एजेस हैं आपकी 9 एजेस हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, v कितना है 6, f कितना है आपका 5 प्लस 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 5 11 -9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा, वेरीफाई तो करा रहा है आपसे, ठीक है। सो ये कितना हो गया 2, सो ये किसके बराबर है आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये यूलर्स फॉर्मूला आपका क्या हो गया, यूलर्स फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको वर्टिसेस, फेसेस और एजेस आपको पता होने चाहिए। यूलर्स फॉर्मूला को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। और ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको क्या करना है, ये सब जो है क्या करना है यहाँ पे सेटिस्फाई जो है वो करने हैं, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस हैं अगर आपके, यानी कि एफ आपको ऑलरेडी गिवन है 6, 8 वर्टिसेस हैं, यानी कि वर्टिसेस आपको गिवन है 8, आपको नंबर ऑफ एजेस पूछ रहा है, आपसे नंबर ऑफ एजेस पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, यूलर्स फॉर्मूला आप लगाएंगे। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, v प्लस एफ माइनस ई, वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, राइट। v कितना है 8, f कितना है 6, एजेस आपको क्या करनी है, निकालनी है। सो 14 माइनस ई इक्वल्स टू 2, ये इधर 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में, और ये ई इधर जाएगा तो प्लस में, सो ये कितना हो जाएगा 12। सो ई की वैल्यू यानी कितनी एजेस होंगी, एजेस आएंगी आपकी कितनी 12, ठीक है। सो इसी तरीके से सब यूलर्स फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ मैचिंग पिक्चर्स विद ऑब्जेक्ट्स, आपको ये कुछ पिक्चर्स गिवन है, ठीक है, कुछ 2D पिक्चर्स गिवन है, कुछ 3D पिक्चर्स गिवन है, आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। दीज आर सर्टेन केसेस वेयर 2 और मोर शेप्स आर जॉइंड टू गेट अनदर शेप। देखो आपने जो है वी हैव लर्न अर्लियर, हमने आप 2D पिक्चर्स पढ़ ली, हमने 3D पिक्चर्स पढ़ ली। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा शेप को ज्वाइन करके एक अलग शेप बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले ये ट्रायंगल, ये 2D है, ये आपका स्क्वायर, ये भी 2D है, क्यूबॉइड आपका कैसा है, ये आपका 3D है, ठीक है। सिलेंडर आपका क्या है, 3D है। ऐसे ही कोन आपका क्या है, ये भी आपका 3D है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग शेप विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर शेप्स। 2D पिक्चर्स आपने देख ली, 3D पिक्चर्स आपने देख ली, आपको देखकर ही क्या पता चल रहा है, डिफरेंस जो है वो पता चल रहा है। नाउ अब आपको ऐसे केसेस देखने हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखो, ये आपका नीचे वाला जो बेस है ये आपका स्क्वायर शेप में है, और ये ऊपर वाला क्या है, ट्रायंगल है, यानी कि 2 पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी ये पिक्चर बन रही है, एक स्क्वायर और एक क्या, ट्रायंगल। इसी तरीके से इस पिक्चर को अगर आप देखो तो ये पिक्चर आपका, ये तो नीचे का क्या है आपका कोन है, ये नीचे का क्या है आपका कोन, और ऊपर आपका ये क्या है, ये हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, जो आपका ये आपका क्या है, स्फेयर है, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है, हाफ कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हेमिस्फेयर बन जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ स्फेयर वो आपका हेमिस्फेयर कहलाता है। तो ये आपका ऐसा लग रहा है जैसे कोन के ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फेयर रखा है, ठीक है। तो 2 फिगर्स से मिलकर आपका एक फिगर बना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हो, हेमिस्फेयर रखा हो, ठीक है। तो 2 उससे मिलके बना है आपका। इसी तरीके से ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर में से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोन क्या कर लिया गया है, वो निकाल लिया गया है, ठीक है। कोन में से, सिलेंडर में से एक कोन को क्या कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है, तब आपकी पिक्चर जो आ रही है वो कुछ इस तरीके की बन के आ रही है। इसी तरीके से सब ये आपका कुछ सिलेंडर टाइप लग रहा है कि ये सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन से जब आपकी कोई भी एक फिगर आपको दी हुई होती है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल क्या है, केसेस है, ठीक है। चलिए, नाउ व्यूज ऑफ 3D शेप्स। अब देखते हैं कि जो आपकी 3D शेप्स होती हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं वो देखने में कैसी लगती हैं, व्यू जब विजुअल्स कैसे होते हैं उसके। देखो, वी नो दैट अ 3D ऑब्जेक्ट लुक्स डिफरेंटली इट सीन फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। 3D पिक्चर्स का क्या है कि अगर आप उसको डिफरेंट पोजीशन से देखोगे तो वो डिफरेंट ही आपको दिखाई देगा। जैसे सो दे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो क्या जिससे वो अलग अलग पर्सपेक्टिव, यानी कि जो देख रहा है, जिसने जिस तरीके से देखा है, यानी कि किसी ने साइड से देखा होगा तो अलग तरीके से ड्रॉ करेगा, किसी ने ऊपर से देखा होगा तो अलग तरीके से ड्रॉ करेगा, यानी कि अलग अलग नजरिए से जब उन्होंने देखा होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब देखा होगा तो अलग अलग तरीके से उसको क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, ठीक है। जैसे एक ब्लॉक है जो कि 4 क्यूब से मिलके बना है, ये आपका क्या है, ये आपका एक ब्लॉक है जो कि 4 क्यूब से मिलके बना है। इसमें कोई टॉप से देखेगा तो उसको कैसा दिखाएगा, जैसे फ्रंट से, सबसे पहले फ्रंट की बात करें, अगर कोई फ्रंट से देख रहा है, उसके सामने खड़े होकर देख रहा है, तो उसको तो सिर्फ ये वाला नजर आएगा ना, ये फ्रंट वाले को तो सिर्फ इतना पोर्शन नजर आएगा, तो फ्रंट वाले के लिए व्यू कैसा है, ऐसा।
उसके बाद में अगर साइड वाला देखेगा, ठीक है, साइड से अगर कोई खड़ा है तो साइड से उसको कैसे दिखेगा, और अगर वो दूरी पे खड़ा हुआ है, भले ही इनका जो है ये थोड़ा पीछे की साइड बना हुआ है, ये थोड़ा आगे निकला हुआ बना है, लेकिन अगर आप किसी चीज को दूर से देखते हो तो आपको ये लगेगा कि ये तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं ऊपर नीचे, यानी कि उसका जो व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा, साइड वाले को व्यू कैसा दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी वो ये वाला ब्लॉक भी देख पाएगा और ये वाला ब्लॉक भी देख पाएगा और ये नीचे वाला ब्लॉक भी देख पाएगा, तो उसको तीन ब्लॉक कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, उसका साइड व्यू ऐसा होगा। टॉप वाले का व्यू कैसा होगा, टॉप वाले का जो व्यू होगा उसको आपको ये वाला भी दिखाई देगा और ये वाला भी दिखाई देगा, ठीक है। जब ज़्यादा ऊंचाई से देखोगे तो उसके लिए तो ये भी टॉप है और ये भी टॉप है, और क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई से दिखेगा तो उसको सिर्फ इस तरीके का कुछ व्यू दिखाई देगा, उसको इस तरीके से दो ब्लॉक दिखाई देंगे, जो टॉप पे खड़ा होगा उसको ये ऊपर के ये दो ब्लॉक दिखाई देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो इसी तरीके से सारी ही पिक्चर्स हैं आपकी यहाँ पे गिवन है, इसमें से सबके फ्रंट से किसी को कैसा दिखाई देगा, टॉप से किसी को कैसा दिखाई देगा, या फिर साइड से किसी को कैसा दिखाई देगा, कोई भी एक 3 डायमेंशनल पिक्चर वो आपको गिवन है। जैसे 5 kg वेट है तो अगर ये फ्रंट से इसको कोई देखेगा तो फ्रंट से उसको ये वाला और ये वाला साइड जो है दिखाई देगा। अगर कोई साइड से देखेगा तो साइड से अगर यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है तो उसको ये वाला साइड और ये वाला साइड दिखाई देगा, ठीक है। अगर टॉप पे से कोई देखेगा तो सिर्फ उसको ये वाला पोर्शन जो है वो दिखाई देगा। ऐसी अलमीरा है, अलमीरा का टॉप व्यू अगर कोई, फ्रंट व्यू अगर कोई देखेगा तो ये वाला पोर्शन उसको दिखाई देगा, राइट। उसके बाद अगर वो साइड व्यू अगर आपका देखेगा तो साइड व्यू में कैसा दिखाई देगा, साइड व्यू में आपको ये दिखाई देगा, ये और कुछ ये वाला भी पोर्शन उसको दिखाई देगा, ठीक है। टॉप वाले को क्या व्यू दिखाई देगा, टॉप वाले को सिर्फ ये वाला व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब आप 3D पिक्चर्स को देखोगे तो किसको किस तरीके का जो है व्यू दिखाई देगा, वो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। 3D पिक्चर्स किस तरीके से, मतलब उसका विजुअलाइजेशन आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से मिलिट्री के जो टेंट्स होते हैं, टॉप से अगर आप देखोगे तो टॉप से सिर्फ आपको एक साइड का जो है ये नजर आएगा। टॉप व्यू को साइड वाला, दोनों साइड वाले दिखाई देंगे, ठीक है। टॉप वाले को जैसे टॉप पे से अगर कोई खड़ा है तो टेंट का ये वाला साइड भी दिखाई देगा, जो स्लांटिंग है ऐसे होगा ना तो इधर वाला भी दिखाई देगा और इधर वाला भी दिखाई देगा टॉप वाले को खड़े हुए को, ठीक है। सो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। फ्रंट वाले को सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा अगर उसके सामने खड़े हो जाओगे। साइड व्यू वाले को क्या दिखाई देगा, साइड व्यू वाले को एक तो ये भी दिखाई देगा और साथ में जो है ये भी क्या होगा, वो भी नजर आएगा साइड वाले को। या साइड वाला अगर इधर की तरफ खड़ा है तो उसको साइड वाले को सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, राइट। चलिए, ऐसी टेबल में अगर कोई टेबल के सामने खड़ा है तो उसको सिर्फ ये वाला व्यू दिखाई देगा, ठीक है। अगर किसी कोई इधर साइड में खड़ा हुआ है तो उसको ये वाला व्यू दिखाई देगा, और कोई टॉप पे खड़ा हुआ है तो उसको ये वाला व्यू जो है वो दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया कि जो आपकी 3D पिक्चर्स हैं, अगर आप उनका जो है व्यू है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन देखने पे कैसा है वो आप लोगों ने देख लिया कि कैसा होगा। नाउ अब आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आइडेंटिफाई द फ्रंट साइड, टॉप व्यू एंड राइट द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आपको जो है बताना है, ये सॉलिड में फ्रंट साइड बतानी है, साइड और टॉप, आपको ये सब जो है बताना है। देखो ये क्या है, ये साइड किसको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रंट वाले को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, या साइड वाले को, क्योंकि ये छोटा है ना, ये छोटा पोर्शन है तो ये साइड वाले को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये साइड व्यू है। कैसा व्यू है, साइड व्यू। ये कैसा व्यू है, ये टॉप वाले को दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स ये है आपका टॉप व्यू, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका फ्रंट व्यू है। ये क्या है आपका, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। दो डॉट्स हैं, दैट मीन्स ये फ्रंट व्यू है आपका, ठीक है। ये 3 हैं, दैट मीन्स ये साइड व्यू है आपका, राइट। बहुत ईजी है, देख कर ही पता चल रहा है। और वो क्या है आपका, वो आपका टॉप व्यू है, ठीक है। इसी तरीके से सारे आप जो है क्या अपने आप कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी सेम, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बताना है उसका टॉप, फ्रंट और साइड व्यू बताना है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका फ्रंट व्यू ले लेते हैं या फिर साइड व्यू बोल देते हैं। साइड में भी आपको कैसा दिखाई दे रहेगा, इसी तरीके का दिखाई देगा। ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। आपको टॉप वाले को कैसे दिखाई देगा, टॉप वाले को भी ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से खड़े होकर देखोगे तो उसको स्लांटिंग वाली दिखाई देंगी ना। इसी तरीके से ये नीचे से दिखाई देगा फ्रंट, ये कैसा है आपका फ्रंट, ये आपका फ्रंट है। ये साइड है, साइड से भी ऐसा ही ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा और ऊपर से जो कोई खड़ा हुआ उसको भी स्लांटिंग वाली दिखाई देगी। तो ये टॉप व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू। ऐसे ये इंक पॉट है, ये इंक पॉट ये कैसा है,
सामने से ये कैसा है, फ्रंट व्यू है, ये क्या है आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। उसके बाद में ये है कैसा आपका टॉप व्यू, क्योंकि ऊपर से उसको क्या दिख रहा होगा, ये टॉप दिख रहा होगा ना, टॉप के अंदर किस तरीके से बना हुआ है ये भी आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नाउ ये क्या है आपका साइड व्यू, साइड व्यू वाले को भी कैसा दिखाई दे रहा होगा, साइड व्यू वाले को भी इस तरीके से ही दिखाई दे रहा होगा, राइट। चलिए इस तरीके से आपको जो है सभी पिक्चर्स में उसका टॉप, साइड और क्या आपका फ्रंट व्यू जो है वो बताना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड ब्लॉक्स मेड अप ऑफ क्यूब। ये आपके ब्लॉक्स जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, क्यूब से मिलके बने हैं। आपको इनका भी साइड, फ्रंट और जो है टॉप व्यू जो है वो क्या करना है, बताना है। सो देखो दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स टॉप वाले को तो 1 2 3 4 चारों ब्लॉक नजर आएंगे, ठीक है। तो ये वाला ये इस तरीके से टॉप वाले को तो ये 4 व्यू दिखाई देगा, तो ये तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ये तो आपका टॉप व्यू हो गया, राइट। नाउ साइड वाले को कैसे दिखाई देगा, साइड वाले को 3 ब्लॉक दिखाई देंगे। देखो एक तो ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा और एक ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। अगर वो साइड से खड़ा है उसको 3 ब्लॉक्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साइड व्यू, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपका बचा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू से अगर देखोगे तो एक ये दिखाई देगा उसको और एक ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है आपका, ठीक है। सो ये बताना है सिर्फ आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और क्या साइड व्यू आपको क्या करना है, बताना है। सो बहुत ईजी है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इन सभी पिक्चर्स में आप जो है वो क्या कर सकते हो, बता सकते हो, राइट। इसी तरीके से सब में आपको क्या करना है, इसमें इस बार आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो चलिए ये क्या है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कैसे दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है आपका, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। साइड वाला व्यू, साइड से जब आपको दिख रहा होगा तो ये वाले 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सो ये 2 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ये साइड व्यू हो जाएगा। टॉप वाले को क्या दिखाई दे रहा होगा, टॉप वाले को ये दोनों ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे, दैट मीन्स उसमें भी उसको 2 ब्लॉक नजर आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से बाकी सब में भी आपको ड्रॉ करके जो है वो बताना है टॉप साइड कौन सा है, साइड वाला कौन सा है और फ्रंट वाला कौन सा है, ठीक है। सो इस चैप्टर में यही तक था, ठीक है। सो आई होप you understood all of these टॉपिक्स कि किसके अंदर किस तरीके से आपको जो है क्या क्या आपने जो है पढ़ा है, ठीक है। सो ये सभी जो है क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।